चैंपियंस घर लौट आए। टीम इंडिया के खिलाड़ी वतन वापस लौट गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय उनकी मौजूदगी है। बस में एक एक करके टीम इंडिया के खिलाड़ी बैठ रहे हैं। उसी तरह यहां से होटल जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये लौटे हैं तो खुशी तो स्वाभाविक है कि कई गुना बढ़ी हुई है। फैंस इसी का तो इंतजार कर रहे थे। जीत की खुशी के बाद बस खिलाड़ियों के लौटने की खुशी थी ताकि हम जश्न साथ में मनाएं। खिलाड़ियों को ये तो पता था कि भारत में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी खुशी उन्होंने दी है। आज अपनी आंखों के सामने उनको देखेंगे। कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई नाचेगा, कोई गाएगा, लेकिन सब खुशी में होगा। टीम इंडिया इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद है। फैंस का वहां पर हुजूम है, आप देख सकते हैं। विशेष विमान से ये सब लौटे हैं। बीसीसीआई की ओर से विशेष तैयारी की गई थी। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राहुल रावत जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़े हैं जो इस समय होटल में मौजूद हैं। लेकिन राहुल, सबसे पहले आपके पास कि अब शायद चंद मिनट और आपके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगी टीम इंडिया। बिल्कुल राजीव, मैं तो आप ही से कमेंट्री सुन रहा हूँ। टीवी पे मैच की कमेंट्री सुनते थे, अब मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ। जैसे जैसे खिलाड़ियों ने उस बस में जैसे जैसे खिलाड़ी बस में चढ़े हैं। विराट कोहली, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि विराट कोहली सबसे आगे दिख रहे हैं और हर खिलाड़ी के गले में वो मेडल है। जैसे आपने मीडिया कर्मियों की बात करी थी, करीब 22 वो जर्नलिस्ट थे, वो भी उसी फ्लाइट में आए थे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता, निखिल नास, वो दोनों उसी फ्लाइट में थे। हम कोशिश करेंगे कि अगर वो दोनों भी यहाँ से जाते हुए दिख जाएं तो उनसे भी ये इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि खिलाड़ियों ने फ्लाइट में क्या किया, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट थी। 15 साढ़े 15 घंटे की ये फ्लाइट थी। इतना डिले हो चुका था। हालांकि सब लोग बिजनेस क्लास में आए हैं, सोते हुए आए होंगे, बट उनके जो पिछले कुछ वक्त था, बारबाडोस में बहुत इंतजार हुआ, विलंब होता रहा, देर होती रही। उसके बाद उन्होंने, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि खिलाड़ियों ने फ्लाइट में 15 घंटे क्या किया होगा, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेट किया होगा। राजीव, उन्होंने वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, वो सारी तस्वीरें जो आप, वो सारी उस सेलिब्रेशन का ही हिस्सा है। उसके बाद नाच गाना भी हुआ होगा काफी हद तक। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि खिलाड़ियों ने उस फ्लाइट में किया क्या। तो इसीलिए जैसे आपने कहा, उनका भी इंतजार रहेगा। विक्रांत गुप्ता, निखिल नाज, उनका भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल, हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ जाते तो अच्छा लगता। वो भी फ्लाइट के, देखिए ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। राहुल, आपके पास लौटता हूं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल विक्रांत, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप चैंपियंस के साथ में उसी फ्लाइट में साथ में लौटे हैं। अभी भीतर का भी अपडेट अगर आप हमें दे दें, क्या इस वक्त है? टीम इंडिया के खिलाड़ी क्या सब बस में बैठ गए? जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त था। जैसे आपने कहा, ये तजुर्बा, एक्सपीरियंस, क्योंकि बारबाडोस से निकलने में इतने दिन लगे और उसी फ्लाइट पर आना, और खिलाड़ी बड़े मस्त थे। हालांकि एक प्री कंडीशन थी कि यार देखिए, कोई तस्वीरें नहीं खींचेगा, कोई विजुअल्स नहीं बनाएगा, क्योंकि खिलाड़ी सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो जैसे ही हम लोग 6:05 पे जहाज ने टच डाउन किया और बरसात बहुत तेज हो रही थी, तो तकरीबन 20 मिनट का वक्त लग गया हमें अपने एरो ब्रिज तक जाने के लिए। और उसके बाद खिलाड़ी जो थे बिजनेस क्लास में बैठे थे, तो अनाउंसमेंट हुई। तो सबसे पहले जो भारत के खिलाड़ी थे वही जहाज से उतरे, उनका स्वागत किया गया और एक अलग इमिग्रेशन काउंटर पर उन खिलाड़ियों को ले गए। कुछ सपोर्ट स्टाफ है जो आपको दिख भी रहा होगा, जो मेरे पीछे है। वो लोग बाद में हमारी तरह नॉर्मल इमिग्रेशन से आए, इमिग्रेशन क्लियर किया है। और जो मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि खिलाड़ियों को सीधा वीआईपी गेट से बस में बिठा के आईटीसी की तरफ ले गए हैं, विच मीन्स कि शायद अगले 10 मिनट में आपको, क्योंकि एक बैचेस में प्लेयर्स पहुंचेंगे ना, तो शायद अगले 5 या 7 मिनट में आपको खिलाड़ियों की जो बस है, जो तस्वीरें हैं, जो नितिन वहां से आईटीसी से जुड़े हुए हमारे साथ, वो दिखा भी दे। लेकिन एयरपोर्ट पे जैसे मैंने कहा, चूंकि बिजनेस क्लास से खिलाड़ी सबसे पहले उतरे और वो आगे थे, उनका स्वागत हुआ और वहीं से टनल से उनको एक अलग इमिग्रेशन काउंटर पर लेकर जाकर फटाफट से वीआईपी गेट से निकाल दिया गया। विक्रांत, अच्छा, वो हमारी बस पर तो नजर है, बस अभी एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी है, लेकिन हम उस लगभग 15 साढ़े 15 घंटे का एक्सपीरियंस आपसे जानना चाह रहे हैं। चूंकि विजुअल तो आपने नहीं बनाए, लेकिन आप बताइए कि उन मोमेंट को कैसे जी रहे थे। क्या था, मतलब जेस्चर क्या था, कितने एक्साइटेड थे? एक अनबॉक्सिंग की तस्वीर भी आई जब वर्ल्ड कप को अनबॉक्स करते हुए खिलाड़ी दिखे। मैं आपको इतना बता दूं कि वो जो ट्रॉफी थी वर्ल्ड कप की, राजीव, वो ट्रॉफी बीसीसीआई ने ये कहा कि जितने मीडिया के लोग हैं आप भी तस्वीरें खिंचाइए। जैसे हम सब ने तस्वीरें खिंचाई हैं उस ट्रॉफी के साथ।
उसे मैं साझा करूंगा आपके साथ। तो मतलब उस लिहाज से, और बीच बीच में क्योंकि 16 घंटे की फ्लाइट है ना, और 16 घंटे की फ्लाइट है, और फ्लाइट ऐसा नहीं होता है कि मतलब सारे के सारे ये कमर्शियल फ्लाइट हो, पैसेंजर्स फुल है, तो उसमें खिलाड़ी हैं, सपोर्ट स्टाफ है, परिवार है, मीडिया है, कुछ कमेंटेटर्स हैं। तो सारा एक तरह से ऐसा था कि मतलब पारिवारिक जिसे कहते हैं ना, खिलाड़ी लाइट मूड में, और बीच बीच में कभी कोई खिलाड़ी आ गया, कभी कोई खिलाड़ी आ गया, तो मीडिया के लोगों ने तस्वीरें भी खिंचाई। और हाईलाइट तो सबके लिए ये था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 2-2 मिनट सबके हाथ में थी। मेरे हाथ में भी थी, निखिल आपको पीछे दिख रहे हैं, उनके हाथ में भी थी। तो ये कहा गया यार तस्वीरें खिंचाइए आप वर्ल्ड कप के साथ, बाकी सब छोड़िए। तो लंबी फ्लाइट थी, लेकिन इंतजार बड़ा लंबा करना पड़ा राजीव। देखिए क्या होता है ना कि जैसे ही आप 2007 की बात करते हैं, 2007 में इंडिया जीता, अगले दिन ट्रैवल करके आया और इतना बड़ा जश्न मनाया गया। अब भी होगा, लेकिन कहीं ना खिलाड़ियों के जहन में भी ये था कि यार जो 3-4 दिन वहीं पर लग गए, जिसके लिए मतलब और कोई रास्ता भी नहीं था, बिकॉज सैटरडे आप मैच जीते थे, संडे एनी विच वेज भारत की टीम को वही रहना था। और अगर अंदाजा होता कि संडे रात या मंडे वहां पर क्या होगा, तो संडे भारत की टीम निकल सकती थी, लेकिन फिर वही हुआ ना, उसके लिए लेट हो गया। और आईसीसी के कुछ शेड्यूल्स थे जो चैंपियन टीम को करने थे, तो वो सब करने पड़े। अच्छा, दिक्कत ये भी होती है ना कि 70-80 के करीब इनके टोटल लोग थे, परिवार को, सपोर्ट स्टाफ को, प्लेयर्स को मिलाते हुए। जी विक्रांत, तो अचानक से आपको इतनी सीटें किसी कमर्शियल फ्लाइट में मिलनी भी नहीं मुश्किल थी। होता है, लेकिन बस आपको बताते हैं कि रवाना हो गए। थैंक यू सो मच विक्रांत, आप हमारे साथ जुड़े। टीम इंडिया के खिलाड़ी देखिए अब होटल की तरह रवाना हो गए हैं और धीरे धीरे ये बस एयरपोर्ट की तरफ अब बढ़ जाएगी। और देखिए टीम इंडिया के खिलाड़ी बस में बैठे हुए, इन तस्वीरों को आप देखिए, इन खिलाड़ियों को आप देखिए, और वो फैंस की तरफ देखकर हाथ भी हिला ही रहे हैं। देखिए तस्वीरें, और चूंकि थके हुए हैं क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट थी। देखिए 2 बस हैं, एक बस नहीं है, 2 बस है, क्योंकि साथ में स्टाफ भी है, उनकी फैमिलीज भी हैं। जो इसमें आप देखिए पीछे दूसरी जो बस है उसमें उनकी फैमिली भी बैठी हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ अब बीसीसीआई के साथ कैमरा पर्सन भी होते हैं जो हर एक पल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ताकि उनको वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से साझा करें, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा करें, जो बीसीसीआई का हैंडल वहां से साझा किया जाता है। देखिए ये वो बस है जिसमें आपको खिलाड़ी दिखाई देंगे। हम देखने की कोशिश करते हैं, कौन साफ तो नजर नहीं आया कि कौन कौन बैठा हुआ, लेकिन सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, लेकिन चेहरे नजर नहीं आए। देखिए पीछे वाली जो बस है, जो दूसरी बस है, इसमें उनके परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ जो स्टाफ है वो इस बस में, दूसरी बस में बैठा हुआ है, और ये बस जो है अब आगे की तरफ निकल गई है और आईटीसी की तरफ ये बस जा रही है। संभवतः ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का ही समय ऐसे लगता है लगना चाहिए। होटल से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बस एयरपोर्ट से रवाना हो गई है, अब आप ये बताइए कि होटल में क्या वैसी जो है वैसा ही वेलकम होगा जैसा हर देश का जो एक एक व्यक्ति है वो चाहता है? देखिए राजीव, जिस तरीके से वहां पर इतनी बड़ी जीत हुई है, हमारी टीम इंडिया की T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया, और उसके बाद जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर वो लोग पहुंचे, वहां पर भव्य स्वागत किया गया, और जो भी फैंस वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से वहां पर बड़े स्तर पर स्वागत सम्मान किया गया। अब जब टीम होटल के लिए यहां पर निकल रही है, तो होटल की स्थिति यहां पर दिखाना चाहेंगे कि यहां पर गहमा गहमी काफी तेज बढ़ गई है, और सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम यहां पर राजीव किए गए हैं, खास तौर से क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों से यहां होटल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां ये ज्यादा अंदर की तरफ न जा पाए, इसलिए उनको रोका भी जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के इस तरीके के इंतजाम भी किए गए हैं कि जब इस रास्ते से जो क्रिकेट टीम बस के जरिए यहां पर पहुंच रही है होटल में, तो यहां पर बैरिकेडिंग भी कर दिया जाएगा, और ये बताया जा रहा है कि जो ट्रैफिक है उसको भी रोका जाएगा। आप नजर बनाए रखें, हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे, और अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जब टीम इंडिया के खिलाड़ी होटल में नजर आएंगे।